नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर पहली क्लास में अपन ने पढ़ा था, अंक पढ़े थे, और अंक के बाद में अपन ने पढ़ा था, एक तो अंक पढ़े थे, उसके बाद में संख्या क्या है वो पढ़ी थी, उसके बाद में संख्या की जो दार्शनिक प्रणाली होती है वो पढ़ी थी, और उसके बाद में अपने पढ़ी थी संख्या की 3 पद्धति पढ़ी थी लिखने की। संख्या पद्धति 3 पद्धति पढ़ी थी, जिसके अंदर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय और रोमन पद्धति थी। और आज हम इसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया में संख्या जब भी कहेंगे अपन तो संख्या को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। दुनिया में सभी प्रकार की संख्याएं जो होती है सम्मिश्र संख्याएं। ये सम्मिश्र संख्याएं, इनको लिखने का तरीका जो होता है वो होता है a प्लस आयोटा b। इसके अंदर a जो है वो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इसके अंदर जो ये आयोटा बी है, इसको बोलते हैं, आयोटा बी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या हो गया। आयोटा बी का मान जो होता है, एक सेकेंड, आयोटा का मान जो होता है वो होता है आपका √-1, या फिर आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ये इसका मान होता है। अब वास्तविक संख्या हो गई और काल्पनिक संख्या हो गई। अब वास्तविक संख्या, इसके भी 2 भाग हैं। अगले पेज पे देखते हैं, ये इसको छोटा कर देता हूँ। एक सेकेंड, चलो अगले पेज पे देखते हैं अपन। अच्छा, अपन वास्तविक संख्या का भाग देखने वाले थे, तो सीधा उसको लिखते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और एक होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या जो संख्या, जिस संख्या को अपन का जो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो काल्पनिक नहीं है। और काल्पनिक के अलावा नहीं, और काल्पनिक संख्या उसको कहते हैं जो वास्तविक नहीं है। अब आप कहोगे कि वास्तविक और काल्पनिक का नंबर पता कैसे चलेगा? तो जो संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है उनको कहते हैं आपको वास्तविक संख्याएं। जैसे कि संख्या रेखा बना देता हूं मैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं बताता हूं मैं आपको। जैसे ये अपनी संख्या रेखा है, यहाँ 0 होता है। 0 न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है।
जीरो होता है वो अपने आप में जीरो होता है, ठीक है, तभी इसका नाम ही जीरो पड़ा है। और फिर होता है 1 2 3 4 और इधर माइनस में -1 -2 -3। तो ये है संख्या रेखा, संख्या रेखा। अब पीछे से वापस एक बार बता देता हूँ मैं आपको ताकि आपके दिमाग में रहे। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, इसके दो पार्ट होते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, और काल्पनिक संख्या उसको कहते हैं जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, या फिर वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है उनको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। इसके आगे अच्छे से मैं परिभाषा लिखा दूंगा आपको। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अपन। परिभाषा देखते हैं। वास्तविक, सभी साथ साथ में लिख लो, वास्तविक संख्या। YouTube की ये क्लास है आपकी रेगुलर चलेगी, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। बहुत ही बेसिक से, जीरो से अच्छे से बैच चलने वाला है, जीरो टू हीरो बैच है इसका नाम। बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन बैच है ये अपना मैथ का, बहुत ही शानदार तरीके से अपन मैथ कवर करने वाले हैं इसमें। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहो इसके। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं वो कहलाती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो जैसे संख्या रेखा बना लेता हूं मैं, ये आपकी हो गई संख्या रेखा। इसके अंदर जीरो बीच में आता है, फिर 1 2 3 4 5, -1 -1 -2 -3 -4। तो ये इसको पूर्णांक भी कहते हैं अपन, पूर्णांक संख्या भी है। तो पूर्णांक संख्या है, वे सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं वो सभी संख्याएं कहलाती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इनको अपन दो भागों में बांटते हैं, तो वो दो भाग कौन से हैं वो आगे अपन देखते हैं अगली वाली स्लाइड पे। वास्तविक संख्या, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा भाग होता है अपना अपरिमेय, एक सेकेंड, संख्याएं। साथ साथ में बोल बोलते लिखवा रहा हूँ, थोड़ी राइटिंग सही नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा, बोल बोल के लिखवा रहा हूँ। तो अगर कोई दिक्कत आए तो आप बता देना, क्लास का पार्ट बता देना, वैसे मैं समझा दूंगा। और वैसे बोल बोल के लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वैसे परिमेय संख्याएं, इसकी परिभाषा होती है वो होती है वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त कर
सकते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं और इनको अपन, इसके अंदर जो p और q होता है वो बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, या ऐसे लिख सकते हो आप, सीधा शॉर्ट में लिख सकते हो। कोई नहीं, मैं आई यहाँ लिख देता हूँ, इंटीजर नंबर। यानी कि इनको, ये जो संबंधित होते हैं, इसका जो पी क्यू होता है, पी और क्यू ये बिलोंग्स टू होता है इंटीजर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का बराबर, क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यू का मान इसके अंदर ध्यान रखना, आपको कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसके अंदर आपने आज तक जो भी पढ़ा इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन इसके आधार पर अपन नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी नहीं। ये अभी आधी परिभाषा है इसकी, अभी आगे से अच्छे से समझेंगे तब पूरी परिभाषा इसकी होगी। उससे पहले मैं अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा लिख देता हूँ। वे संख्याएं, इसके अंदर सेम परिभाषा होगी, तो इसको वे संख्याएं, आगे पूरा सेम लिख लेना, जिनको p बटा क्यू के रूप में, बटा क्यू के, आपको ऐसे नहीं करना, आप पूरी लाइन लिखनी है, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जिनको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब इनका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखने के लिए संख्या, और इस दोनों में अंतर साथ साथ में बता देता हूँ आपको, ताकि आप इसमें विभेद कर पाओ कि कैसे दोनों को हम अलग कर सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या है, संख्याएं, ठीक है। इसके अंदर सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो गई, पूर्णांक संख्या जिनको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं वो होगी सभी पूर्णांक संख्याएं। कैसे, ये संख्या रेखा हो गई 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ठीक है। ये हो गई आपकी सभी पूर्णांक संख्याएं। और दूसरा इसके अंदर आएगा, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। दूसरा आएगा शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या वो संख्या होती है जिसका दशमलव का जो बिंदु होता है, जो पॉइंट होता है, उसके बाद में या तो निश्चित अंक, एक निश्चित अंक पे आके समाप्त हो जाए, जैसे कि 3.14, 3.25, ऐसे निश्चित अंक पे आके समाप्त हो जाए, आवर्ती या अनावर्ती नहीं हो। जो आवर्ती अनावर्ती होती है उसके अंदर से अशांत, या कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ लेता है अनवसानी, ये नाम आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अनवसानी, अशांत या अनवसानी, ये जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। ये बहुत बार पूछ लेता है और लड़के लड़कियां सब इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया। तो ये अशांत का ही दूसरा नाम है अनवसानी, अनअवसानी, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो, इसके अंदर दशमलव लिख देता हूँ मैं, दशमलव। इसका उदाहरण अगर दूं मैं, इसका उदाहरण तो हो गया जैसे
3.14 हो गया, 2.14 हो गया, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, पहचान करने के लिए। और इसके उदाहरण आपके ऐसे हो गए जैसे 0.3333। एक निश्चित संख्या का मतलब बार बार अगर आवर्ती हो रही है तो एक निश्चित संख्या का हो रही है। अनवसानी में भी इसमें ये आवर्ती आ जाएगा। इसके अंदर दो होती है, एक आवर्ती अनावर्ती होती है, इसमें आ जाएगा आवर्ती। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर 3 का बार बार 3 ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि 0.314 ऐसे कुछ नहीं हो रहा। इसके अंदर एक फिक्स संख्या है 3 जिसका बार 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 आ रहा है। तो इसके ऊपर अपन इसको ऐसे भी पढ़ा है तो ये इसका गलत हो जाएगा, ये इसमें उदाहरण गलत हो जाएगा। ये होगा इसके अंदर जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 3 के ऊपर बार, यानी 3 बार बार आ रहा है, तो ये इसका प्रकार हो गया। ठीक है, तो ऐसी संख्या, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। इस क्लास को शेयर कर दिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या होगी एक तो, और दूसरी होगी अशांत या अनवसानी अनवसानी आवर्ती, नहीं अनावर्ती, सॉरी अनावर्ती। ये आपकी हो गई अपरिमेय संख्याओं में। ये दो प्रकार हो गए, एक तो अपूर्ण वर्ग यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलता, जैसे कि 15 हो गया, 7 हो गया, इसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलेगा, यानी कि वर्गमूल से जो ये चिन्ह हट के बाहर नहीं आएगी। और इसके अंदर ये अशांत अनवसानी यानी कि अनावर्ती होगी इसकी, अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती। इसके अंदर इसके उदाहरण देखें तो जैसे 3.14 4 1 4 1 4, इसके अंदर ये एक एक बार बार नहीं आ रहा, 1 4 ऐसे आ रहा है। तो आगे मान लो 5 6 आ जाए तो ये सारे अक्षर है तो 14 है, मान लो 14 भी बार बार नहीं आ रहा, 14 14 आए तो भी ठीक है, ये भी नहीं आ रहा। एक निश्चित इसके बाद में आपके एक अंक ही बार बार अगर आए तो वो होता है अशांत आवर्ती, और नहीं आए तो होता है अशांत अनावर्ती। तो ये दो प्रकार हो गए अपरिमेय संख्याओं के। इनको आगे अच्छे से समझेंगे तो देखते हैं आगे। अब हो गई अपनी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। दोनों एक जैसी दिखने वाली है, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के साथ में एक और आती है पाकृत संख्या। ठीक है, और उसके बाद में अपने आगे पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या वो होती है जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, और वो होती है 0 1 1 2 3 4, इधर -1 -2 और -3। ये तो होते हैं धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और ये होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। 0 न तो धनात्मक होता है और नहीं ऋणात्मक होता है, 0 अपने आप में 0 होता है। अब पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या पहले देख लेते हैं फिर पूर्ण संख्या बताऊंगा। 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी क्या है, प्राकृत संख्या है। यह है प्राकृत संख्या, यानी कि ऐसे याद रख सकते हो आप ट्रिक से, प्रकृति से आने वाली, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये तो पहले से चले आ रहे थे, फिर 0 की खोज हुई, और 0 की खोज होने के बाद में क्या आ गया, प्राकृत संख्या। नहीं, 0 की खोज होने होते ही क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अपने आपने ये संख्या अधूरी है एक तरह से, फिर 0 आते ही होगी पूर्ण, तो ये अपने हो गई पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 डेस्ट डेस्ट डेस्ट, ये होगी अपने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि जिसमें 0 हो, 0 हो तो पूर्ण संख्या, अपने आप में पूर्ण हो गया।
प्राकृत संख्या जो पहले प्रकृति से आ रही है वो होगी प्राकृत संख्या। तो इस तरह से ये प्राकृत संख्या हो गई। और ये अपने पूर्णांक हो गया। पूर्णांक यानी कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो सभी संख्याएं आए वो होती है पूर्णांक संख्याएं। और ये होगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिसके अंदर जीरो हो, ठीक है। और अब इसके अंदर आपके धनात्मक पूर्णांक में देखते हैं। अच्छा, ये अगली स्लाइड आ गई जो अपने पहले पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं, चलो एक सेकेंड। धनात्मक पूर्णांक, अब जो पूर्ण संख्याओं का प्रकार है धनात्मक पूर्णांक। क्लास 20 में छोड़ के जाओगे तो फिर ऐसे ही नहीं आएगी गणित। तभी तो होता है कि अपन गणित की क्लास कोई पूरी नहीं देख पाते, क्योंकि थोड़ी शुरुआत में बोरिंग लगती है। शुरुआत में अगर अच्छे से आपने इसमें रिदम बना लिया, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, बाद में आगे बहुत सारे टॉपिक जो आगे आने वाले हैं ना, प्रतिशत वगैरह जो सारे आगे टॉपिक आएंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से होने वाले हैं। इस क्लास के बाद में मैं नंबर सिस्टम के भी PIQ लेके आऊँगा, प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, यूट्यूब पे लेके आऊँगा। अच्छे से इसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शानदार क्लास होने वाली है, बहुत शानदार ये पूरा बैच होने वाला है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक के अंदर अपन पढ़ते हैं सम संख्या, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, तो ये संख्या अपन आगे देखेंगे। अब अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या अपन ने अभी तक पढ़ा है। समिश्र संख्याएं, समिश्र संख्याएं, समिश्र संख्या वे संख्या होती है जो अपने काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं के दोनों के जो मिश्र होता है, दोनों का मिश्रित रूप होता है, उसको बोलते हैं समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके अंदर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रित रूप को ही समिश्र संख्या कहते हैं। इनका जो लिखने का रूप है वो है a + b आयोटा। ठीक है, आयोटा का मान आपको मैंने लिखवाया था। आयोटा का मान होता है -√1। ठीक है, या फिर आयोटा स्क्वायर, इसको अगर इधर से हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, -1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिर इसके जैसे उदाहरण लिखूँ मैं आपको, जैसे कि 3 + 9 आयोटा, या फिर 4 + √16 4 + √16। अब इसको आयोटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको आयोटा के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 4 प्लस, इसमें इसको तोड़ेंगे आगे तो 16 को ऐसे तोड़ सकते हैं अपन, 4 × 4 और -1 एक गुणा में रहेगा। ठीक है, तो 4 × 4 ये अपने आ गया, 4 का बार आ गया 4। ठीक है, और फिर ये -1 का मान होता है आपके अंडरूट, पूरा अंडरूट -1। ये अलग गुणा में अपने अंडरूट -1 है, अलग से लगाएं। अगर इसको जैसे ऐसे तोड़ सकते हैं अपन, इसको अलग से तोड़े तो ये अंडरूट -1 पूरा बन रहा है, अंडरूट -1 ऐसे सेम बन रहा है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं। ये हो गया 4 + 4 आयोटा। ठीक है, और ऐसे ही एक और उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको, इधर बता देता हूँ। माइनस का बताता हूँ, 6 - 9 आयोटा। ऐसे इसके उदाहरण होते हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे आप समझ गए होंगे कि किन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं और किन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक के अपन ने अलग अलग रूप देखे, वो पूरी इस जो पैनल PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है सरस्वती एजू हब, टेलीग्राम चैनल आप सभी देख लेना, सरस्वती एजू हब। ये एक साथ सर्च करना, पहले सरस्वती एजू पूरा एक साथ करना, फिर डैश करना है और फिर ये हब। ये जैसे ही आप सेलेक्ट सर्च करोगे तो टेलीग्राम में अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा जिस पर अपना लोगो आएगा।
वो आप लोगों उसको लोगों को देख के और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फिर उसमें मैथ्स फाउंडेशन क्लास 02 करके पीडीएफ आएगी, वो पीडीएफ देख लेना। ये सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। इसके नोट्स बना लेना। अगर साथ साथ बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको। अगला देखते हैं। अगला अपना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। अपन पहले पढ़ लिया था, अभी एक बार आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं और इसकी विशेषताएं इसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। और वास्तविक संख्याओं में सभी धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न, दशमलव तथा शून्य शामिल हैं। वास्तविक संख्याओं में सब धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्न, सभी भिन्नों को भी वास्तविक संख्या ही कहते हैं। सभी प्रकार की भिन्नें और धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक संख्या और जीरो सब है वास्तविक संख्या है। और इसको संख्या रेखा पर अपन दर्शा सकते हैं। भिन्न को भी अपन संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है। अगला है अपना काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या के अंदर किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल से बनने वाली संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसका उदाहरण नहीं देखा, उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। वास्तविक संख्याओं के उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि 1, 2, 3 ये तो होते ही होते हैं। ठीक है। उसके अलावा भिन्न 1/2, 3/2, 4/2 या फिर 22/7 ये वास्तविक संख्या। वास्तविक में भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। और 3/4 ये सारी वास्तविक संख्या हैं। और फिर अगला है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं के अंदर किसी भी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल से बनने वाली संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि ऋणात्मक संख्या कोई भी ले लो आप, -16 इसका वर्गमूल हो गया तो इसको कहते हैं अपन काल्पनिक संख्या। क्योंकि इसके अंदर अपन आयोटा के फॉर्म में इसको बाहर निकालना पड़ेगा। माइनस कभी बाहर नहीं आता तो इसको आयोटा के फॉर्म में बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। और इन्हें आई से दर्शाया जाता है। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर होता आयोटा बराबर √-1 या आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ये इसका सूत्र होता है। ये सभी को याद रखना है। और इसके आगे अब अपन देखते हैं काल्पनिक संख्याओं के उदाहरण। ठीक है। काल्पनिक संख्याओं के उदाहरण में पहला उदाहरण हो गया जैसे √, ये हो गया, इसका हो गया -7 आयोटा। या फिर -36 इसका होगा 6 आयोटा। अब इसके अंदर माइनस कैसा है? क्योंकि बाहर वाला माइनस बचा हुआ था तो इसलिए ये माइनस आ गया। ठीक है। और इसके अंदर माइनस नहीं आया क्योंकि ये इसमें आयोटा के रूप में बाहर आ गया। ठीक है। और जैसे कि √-5 और √-4 ये सारी संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या है। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक संख्याओं के उदाहरण हो गए। इसमें कोई डाउट हो तो आगे आप बता देना, कमेंट कर देना कि कौन सी संख्या आपको समझ नहीं आई। और जैसे अब है अगला परिमेय संख्या है। सब मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन एक बार वापस थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो P/Q होता है वो होता है P और Q जो होते हैं वो बिलोंग्स टू I और इंटीजर्स नंबर। ठीक है। और यानी कि पूर्णांक संख्याओं से ये संबंधित रखते हैं। P और Q पूर्णांक हो और Q ≠ 0। Q का मान 0 कभी नहीं होता। जिसमें अगर 0 आ जाएगा तो वो जिसके जैसे 0 आ गया, यहाँ पे बट्टे में 0 आ गया तो ये अनंत हो गया। ठीक है। वैसे ही 0/0 ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित, अभी तक इसको किसी ने परिभाषित नहीं किया है। जो भी इसको परिभाषित करेगा वो नया गणितीय बन जाएगा। कौन बनता है वो देखते हैं। और 1/0 यानी कि अनंत, और ऊपर 0 नीचे 1 वो 0 ही होता है। ऊपर 0 मतलब 0, ऊपर 0 यानी 0। ठीक है। उदाहरण परिमेय संख्या उदाहरण आप देख लो। 3/4, 5/6, 7/8 या 3, 4, 5, 22/7।
ठीक है। और पाई को परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि पाई है वो पाई के बट्टे में अपन 0 नहीं रख सकते, सॉरी पाई के बट्टे में 1 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे 1 रखेंगे इसका मान 3/14 हो गया, 3 1 4 हो गया, 3.14 हो गया। और इसके अंदर ये एक तरह का क्या है, पाई क्या है, ये एक तरह बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा कि पाई को क्यों नहीं कह सकते, 3/14 और 22/7 भी होता है, लेकिन जो पाई का ये मान 22/7 है वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई का जब पाई को ही लेते हैं, जब पाई को लेते हैं तब ये 3/14 मान रखते हैं। तो 3.14 है वो एक तरह का अशांत या अनआवसानी अनावर्ती है, आवर्ती नहीं, इसके अंदर अनावर्ती है। अनावर्ती कैसे, एक एक इस दशमलव के बाद में जो भी अंक है वो वापस बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही उसकी, एक के बाद में 4 आ रहा है, तो डैश डैश डैश, जैसे कि √2 को अपन परिमेय संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, कारण है इसका भी मान 1.414 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है, फिक्स कोई दशमलव के बाद में अंक का पुनरावृत्ति नहीं होती, इस कारण पाई को परिमेय संख्याओं में नहीं रख सकते। 22/7 को परिमेय संख्याओं में रखते हैं, ये हमेशा याद रखना। ऐसे याद रखना कि पाई यानी कि अपरिमेय और 22/7 परिमेय, क्योंकि भिन्न है तो परिमेय। भाई 22/7 में कोई इश्यू ही नहीं है, 22/7 में क्या इश्यू है, 22/7 तो अपन ठीक है यहाँ पे पाई पे जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में अलग संख्या है, तो इसको क्यों पाई से अपन जब देखेंगे तो ये तो अलग परिमेय संख्या है, तो ये संख्या जो है वो है परिमेय नहीं है। इसको मैं अलग लिख देता हूँ आपका, ये जो सारा नंबर है ये परिमेय नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की पहले महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे बता दी मैंने, वैसे प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है और प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल है वो परिमेय होता है। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल परिमेय होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, इसके उदाहरण ले सकते हैं आप 22/7, 3/4, 4/3, और इसके अंदर जो अपना जैसे कि 225 है तो ये यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसका 225 का वर्गमूल जो होता है वो 15 होता है। परिमेय संख्याओं का अब तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम है पाकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको अलग अलग समझ लेते हैं वापस से। पाकृत संख्या मैंने आप बताया था, एक जो प्रकृति से प्राप्त होती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और पूर्ण संख्याएं जो कि जिसमें 0 आ जाता है तो ये पूर्ण हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, तो ये अपने पूर्ण संख्या होगी। पूर्णांक के अंदर अपने आ गया, पूर्णांक के अंदर 0 1 1 2 3 4 डैश 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 अनंत, और -1 -2 -3 डैश 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 अनंत। ये संख्या रेखा पर जो पूर्णांक संख्या होती है संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। तो इनको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, और इधर माइनस में ही चलती है, ये होती है पूर्णांक संख्या। ये सारी संख्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्या है जिनको p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, या फिर वे संख्याएं जो संख्या परिमेय नहीं है, सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं याद कर लो, इसके अलावा जो भी बचती है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। जैसे कि p/q के रूप में इनको व्यक्त नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और बाकी इसके अंदर q नॉट इक्वल टू 0, इनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, आप तो सिंपल याद रखो, जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। इसके उदाहरण जैसे √2, √3, इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, अपूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, ठीक है। जैसे -15 और पाई के बटे में अपने 1 नहीं लिख सकते, यानी कि इसके अंदर जो परिमेय संख्या वही होती है जिनके
बटे में 1 आता है या कोई और संख्या आती है, 0 नहीं आना चाहिए। और इसके अंदर पाई के जो हर में 1 नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। और वैसे और उदाहरण देख लेते हैं अपन। अंडर रूट का माइनस अंडर रूट -15, बाहर माइनस आ रहा है, अंदर भी माइनस आ रहा है, तो भी ये क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब है इसकी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें लिखवा रहा हूँ, ये बातें आप जरूर लिखना। इन महत्वपूर्ण बातों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से निकल जाएगा। ये आप अच्छे से याद करना, अच्छे से लिख के याद रख करना। और जब पहली क्लास देखो, जैसे कि आज ये दूसरी क्लास देख रहे हो, तो इससे पहले आप पहले वाली क्लास देख आया करो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ हमने पहले क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं। तो जो पहले क्लास अभी तक नहीं देखी जिन्होंने, वो पहले जो नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट में पहली क्लास है वो आप देख लेना, यूट्यूब के प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल परिमेय होता है। यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका तो वर्गमूल है वो परिमेय होता है, और अपूर्ण वर्ग संख्या है उनका जो वर्गमूल होता है अपरिमेय, ठीक है। इसमें आप समझ गए होंगे कि जिनका पूरा पूरा जो अंडर रूट से बाहर निकल जाती है, सिंपल भाषा में अगर बताऊं, अपने मारवाड़ी में बताऊं, तो जो अंडर रूट से बाहर निकल जाती है वो तो होती है परिमेय संख्याएं, और जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलती सही से, तो उसमें आयोटा लग के फिर वो बाहर आती है, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इसके आगे अपन एक टॉपिक देख लेते हैं, शून्य के नियम। शून्य के जो अपने आप आ रहे थे ना कि 0 के बटे में 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो इसको अच्छे से लिखा देता हूं मैं, आप सभी लोग लिख लो। शून्य के नियम, शून्य का नियम। पहला नियम है ऊपर 0 बराबर 0। दूसरा, अगर नीचे 0 आ गया तो ये हो गया अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। और जीरो बटा 0 आ गया तो ये अभी तक क्या है, अपरिभाषित है। अभी कोई नया आर्यभट्ट बनेगा तब इसको परिभाषित करेगा, यह अपरिभाषित, ठीक है। तो इस तरह अपनी सारी क्लासें रहने वाली है। ये शून्य का नियम देख लिया आपने। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारा नंबर सिस्टम की जो क्लास अपन जैसे चल रही है अच्छे से रिदम में चलेगी, और सारा कुछ अच्छे से नंबर सिस्टम की अपन क्लासेज करेंगे पूरी। उसके बाद में आगे प्रतिशत वगैरह पढ़ेंगे अपन पूरी, जो मैथ का पूरा जो बेसिक लेकर के एडवांस तक पूरी मैथ पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट ऐप पे आना चाहते हैं, जिनको रेगुलर क्लासेज ऐप पे लेनी है, वो ले सकते हैं, वहाँ पे भी चल रही है क्लासेज। और जो विद्यार्थी अपन नेट की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि, तो वो नेट का अपना बैच है, नेट का ऐप के अंदर बैच चल रहा है, वो आप बैच ले सकते हो नेट के अंदर। अपने ऐप में नेट का बैच चल रहा है, वो बैच ले सकते हो। एक सेकेंड, ये अपना मैथ फाउंडेशन बैच है। और ये ज्योग्राफी का, जो स्टूडेंट नेट के साथ साथ जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जेआरएफ लेना ही लेना है, नेट जिनका हो रखा है, तो वो जियो सीकर बैच है, वो क्लासेज इसकी ले सकते हैं। ऐप पे जाके सरस्वती एजुहब हब ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो आप। और वैसे जियोग्राफी का फाउंडेशन बैच है, वो मैपिंग की क्लास अभी चल रही है यूट्यूब पे। और जो सीटी की स्टूडेंट सीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या आगे आने वाले समय में जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, वीडियो हो गया, उसके लिए राजस्थान भूगोल की क्लासेज मधुमेह में वो अपने सरस्वती एजुहब यूट्यूब चैनल पर फ्री ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हो। बहुत शानदार क्लासेज है, हस्तलिखित नोट्स के साथ, हस्तलिखित मैप के साथ बहुत अच्छे से क्लासेज ले रहे हैं, बहुत ही शानदार, यूट्यूब के इतिहास में ऐतिहासिक क्लासेज ले रहे हैं। और ये अपने जेपी सर का रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, ये भी, इसकी भी क्लासेज ऐप पे और यूट्यूब पे आ रही है, ये भी आप ले सकते हो। और ये अपने सीटी के, जो स्टूडेंट सीटी के अंदर पहली बार नहीं आए हैं, जो जिनकी तैयारी कर रखी है पहले से, और जो पहली बार आए हैं उनके लिए तो है ही है। और जो स्टूडेंट अभी उनको पता है कि हम अभी पढ़ रखे हैं, उनके खुद के नोट्स हैं, उनको फिर भी ये नोट्स एक बार देखने चाहिए।
ये ऐप पे मिनिमम चार्ज में ऐप पे असली के नोट्स है वो डाले हुए हैं सीईटी के। इन नोट्सों में ये खासियत है कि ये नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स की तरह हैं, यानी कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अच्छे से आप पढ़ोगे अगर इनको और इन नोट्स को 7-8 बार अगर रिवाइज कर लिया आपने, तो इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी मार्किंग हो, आपकी सीईटी क्लियर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जाके, और कॉल करके टीम को कॉल करके डेमो पीडीएफ भी मंगवा सकते हो। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस क्लास की जो पैनल पीडीएफ है उस टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। और ये अपना ऐप है, इस ऐप पे सारी क्लासेस जो चल रही है सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है, जो यूट्यूब ऐड से बचना चाहते हैं या फिर जिनको ऑर्गेनाइज वे में अच्छे से सीरियस ढंग से पढ़ाई करनी है, वो ऐप पे जाके देख सकते हैं। और ये अपने हेल्पलाइन नंबर है, इस पे 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। आपको सीईटी के फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है या फिर आपको कोई और दिक्कत आ रही है, या फिर आपको किसी और चीज़ में गाइडेंस चाहिए, या अपने कोर्सेज या अपने जो ऐप यूट्यूब रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, तो इस पे 24/7 कभी भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आप हमारी टीम कॉल नहीं उठा पाती है तो आपको कॉल बैक वापस आ जाएगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स विदिन 1 या 2 आवर के अंदर अंदर आ जाएगा। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप भी चालू है और इस पे कॉलिंग भी चालू है, सब चालू है, आप कर सकते हो जो आपको जिससे सुविधा हो। और ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। और आप सब लोग अपने यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत ही कम टाइम में अपने यूट्यूब पे अभी 1 लाख व्यू होने वाले हैं, अभी तो 15-20 दिन भी नहीं हुए। बहुत ही अच्छे से आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और आगे तक चलेंगे हौसलों की उड़ान सरस्वती एजी हब के साथ। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी कभी भी कोई दिक्कत आए तो ज़रूर कॉल करना। आपकी इस एजुकेशन से अलावा जो आपकी पर्सनल लाइफ में या कोई और दिक्कत आए, आपको कोई और चीज़ में समझ नहीं आ रहा, आपको लाइफ का डिसीजन लेने में समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं 12वीं पास कर ली है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया, आगे क्या करूँ, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर मुझे क्या स्किल में करना चाहिए। अपना ये जो सरकारी एग्ज़ाम के लिए भी नहीं है, अपना यूट्यूब चैनल सारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम वगैरह लेके आएगा, आरएससीआईटी वगैरह। और जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, एआई का वो भी अपन कोर्स जल्दी शुरू करने वाले हैं ऐप पे, तो उसमें भी अपन अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और जिन विद्यार्थियों को जो बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं या फिर अपने बीएड कर रहे हैं, उनके लिए भी सपोर्ट क्लासेज आने वाली हैं। उनको अब वापस बैक का सामना नहीं करना पड़ेगा, बार-बार बैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी टीम उन पे भी काम कर रही है, उनके भी 1 वीक सीरीज़ का पे काम चल रहा है अच्छे से। ऐप पे आप जाके देख सकते हो कि कौन-कौन सी अपकमिंग 1 वीक सीरीज़ आने वाली है, और वैसे इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। विशेषकर जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है उसके बीएससी की जेएनयू जेएनवीयू यूनिवर्सिटी की जो बीएससी की 1 वीक सीरीज़ है, वो मैथ्स की पहले पेपर की बीएससी फर्स्ट ईयर की बन के रेडी हो गई है, 15-20 दिन में आ जाएगी। और उसकी आप ई-बुक भी अपने उस पे ले पाओगे ऐप पे, और बाकी हार्ड कॉपी के लिए आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए अपन जो नंबर दे रखे हैं इस पे कॉल कर लेना। तो इस तरह बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। हमारी अलग-अलग जो अपने फैकल्टी है वो इस पे काम कर रही है, और हमारा ये उद्देश्य है कि स्टूडेंट रोज़गार उसको मिले, वो बेरोज़गार नहीं रहे। उसके पास डिग्री आ गई, बहुत सारे लोग डिग्री लेके बैठ गए, लेकिन सब के सब बेरोज़गार बैठे हैं, सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। तो आपको सबको पता है कि सरकारी नौकरी में इतने सीमित पद आते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बी ऑप्शन हमेशा तैयार रखो, लाइफ़ में कुछ भी हो जाए बी ऑप्शन हमेशा तैयार रखो। साथ-साथ में स्किल में भी कुछ करो अच्छा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी कुछ करो अच्छा। वीडियो एडिटिंग सीख ली, या कुछ थंबनेल का बनाने का सीख लिया, या पीपीटी का सीख लिया, या कुछ और सीख लिया। आरसीआईटी कर लो साथ-साथ में। अपने ऐप पे वीएमओ का जो अपना कोर्स है वो अवेलेबल है आरसीआईटी का, उसके अंदर आपको मिनिमम फीस में आरसीआईटी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और आप अगर जयपुर या जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से हैं, तो आप अगर जयपुर एग्ज़ाम देने आ सकते हैं या जोधपुर एग्ज़ाम देने आ सकते हैं, तो आप आरसीआईटी का कोर्स अपने जो ऐप पे चल रहा है वो ज़रूर लेना। उसके अंदर आपको आरसीआईटी हर एक एग्ज़ाम में चाहिए, तो वो आप ले सकते हो। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स का एआई का जो प्रोग्राम चल रहा है अपना, जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा आईबीएम का। तो आईबीएम के साथ में सरस्वती एजी हब का कोलैबोरेशन होके, और वो आपका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसमें आपको सारी क्लासेज मिलेगी, आपको अच्छे से क्लासेज मिलेगी,
कैसे क्या आप एआई को सीख सकते हो, जनरेटिव एआई में कैसे सीख सकते हो। आप चैट जीपीटी का वगैरह का यूज़ करते होंगे, चैट जीपीटी हो गया या फिर क्लाउड, अलग-अलग जो ये एआई के टूल हैं उनका यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको अच्छे से अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग कैसे सीख सकते हैं, एआई के साथ कैसे वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। तो ये सारी मास्टर क्लासेज़ लेके आने वाले हैं और इस पे बहुत ही अच्छे शानदार जो ये स्किल अगर आप सीखोगे तभी आपके अंदर अभी क्या चाहिए? अभी भारत का जो भी रोज़गार का जो क्षेत्र बन रहा है, वो बन रहा है एआई के अंदर और एआई ऐसा नहीं है कि जॉब खा जाएगा। एआई तब जॉब आपकी खाएगा जब आप एआई के साथ काम करना नहीं जानते। तो वो चीज़ भी सारी है। ख़ैर अपनी मैथ की क्लास है, तो मैथ के सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में चाहे मैथमेटिक्स आए, तो आप ये क्लासेस ज़रूर लेना और अपने अगर कोई जो मैथ का नहीं है या फिर जो जिसके मैथ अभी काम में नहीं आती है, वो क्लास देख रहा है, तो आप अपने छोटे भाई-बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैथमेटिक्स की ये शानदार क्लासेज़ होने वाली हैं, ज़ीरो से लेकर के हीरो तक। पूरा अच्छे से बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँगा। जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आता है, वो मेरे को कॉल कर सकता है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप जब बोलोगे, तो टीम मेरे से बात करवा देगी, तो इस पे आप कॉल कर सकते हो। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं बताऊँगा और एलडीसी वाले विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी अभी एलडीसी की टाइपिंग चल रही है, आप टाइपिंग करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर देना। आपको टाइपिंग और एफिशिएंसी रिलेटेड गाइडेंस दी जाएगी और इसका अपन कोर्स भी लॉन्च करने वाला है, ऐप पे ज़रूर जल्द ही शुरू करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अभी नहीं आ सकते शहर में, घर बैठे टाइपिंग करना चाहते हैं, जिनके पास लैपटॉप है या फिर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से कैसे कर सकते हैं टाइपिंग। कीबोर्ड के पीछे एक ओटीजी लग के ले फ़ोन में और अपन कीबोर्ड लाके सिर्फ़ कीबोर्ड का 600-700 में कीबोर्ड आ जाता है, तो वो कीबोर्ड लाके आप घर पे भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो सारा कुछ इस नंबर पे कॉल कर देना, आपको गाइडेंस दे दी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कट ऑफ के बहुत नज़दीक हैं, वो ऐसे द्वंद में हैं कि टाइपिंग करें कि नहीं करें। तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करना, आपको गाइडेंस दे दी जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।